आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। हम जीवन की विषम विषम परिस्थितियों से होके गुजरते हैं। हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में संघर्ष कर रहा है और मैंने जितना महसूस किया कि हर एक व्यक्ति जो परिवार में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, छोटे से लेके बड़ा व्यक्ति भी एक दर्द में होके गुजर रहा है। कई बार ये दर्द जब हमारे जीवन में आता है तो ये दर्द हमारे भटकने का कारण हो जाता है, प्रभु से अलग होने का ये माध्यम बन जाता है। ये दर्द जो हम अपने हृदय में छोटे से लेके बड़े चल रहे होते हैं, यही दर्द उनके गलत रास्ते में जाने की अगुवाई करने लग जाता है। अरे आज हर एक व्यक्ति, परिवार का हर एक सदस्य जीवन के संघर्षों में, जीवन के तूफानों में, जीवन की विषम परिस्थितियों में अपने आप में अकेला होकर उस दर्द को महसूस कर रहा है। आज व्यक्ति चर्च जाता है, संगति करता है, लोगों से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, लेकिन जो दर्द उसके दिल में बना हुआ है, वो दर्द कम होने की बजाय, उन लोगों के साथ रहने के बाद भी वो दर्द कम होने की बजाय वो दर्द व्यक्ति के जीवन में लगातार बढ़ता जाता है। आज हमें कई हिस्सों में प्रभु को भी समझने की जरूरत है कि ये दर्द मुझे प्रभु से जुड़ने का, प्रभु से प्यार करने का और प्रभु से एक शांति लेने का और प्रभु के धर्म राज्य में आगे बढ़ने का ये दर्द कारण होना चाहिए। यदि मैं लोगों से ठोकर खाकर मैं इस दर्द को लेके यदि चल रहा हूं तो मैं हमेशा इस दर्द को कभी कम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इस दर्द को 10 लोगों से शेयर करूंगा, मेरा दर्द लगातार बढ़ेगा और ये दर्द ही मुझे प्रभु के प्रेम से मुझे अलग कर देगा। क्योंकि ये दर्द जब मेरे जीवन में आएगा तो इस दर्द को जब मैं 10 लोगों से शेयर करूंगा, फिर वही लोग किसी और से शेयर करेंगे और जब वही चीज हमारे कानों में आएगी तो हमें बुरा लगेगा। आज दर्द को हमें अपना एक हथियार बनाना चाहिए आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, ना कि ये दर्द हमारे आत्मिक जीवन के विरोध में एक हथियार बन जाना चाहिए। 2 हिस्सों में आज व्यक्ति काम कर रहा है। दर्द मनुष्य के जीवन में आए ऐसा हो नहीं सकता, वो हो नहीं होना है। दर्द जब हम इस दर्द को प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रभु में बढ़ने के लिए करते हैं, घुटने टेक कर खुदा को पुकारते हैं, ये दर्द हमारे लिए एक बड़ा हथियार बन जाता है खुदा से जुड़ने का और खुदा से बड़े बड़े वरदान लेने का। लेकिन जब इस दर्द का मैं मिसयूज करने लग जाऊं, मैं अपने आप को अभागा समझने लग जाऊं, अपने आप को गरीब समझने लग जाऊं, अपने आप को मैं ये सोचने लग जाऊं कि मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है और लोग मुझे ठट्टों में उड़ाते हैं, तो यही दर्द जब मैं सोचते रहूंगा तो ये जो दर्द मेरे जीवन में, ये दर्द बढ़ेगा और जब ये बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये दर्द मेरे आत्मिक जीवन के लिए एक रुकावट बन जाएगा। हमें दर्द को इस्तेमाल करना आना चाहिए और दर्द को खुदा में, जब हम इस दर्द वाले दिल के साथ खुदा से जुड़ते हैं तो खुदा हमें उस दर्द के साथ हमें आशीषित करता है। दाऊद के जीवन से मैं अगर आपकी बात करूं, आपसे बात करूं, आप देखिए दाऊद के जीवन में एक 17-18 साल का लड़का अपनी पत्नी से दूर, अपने पिता से दूर, अपने परिवार से दूर, वो जंगल से जंगल भाग रहा है। वो सोच रहा होगा प्रभु की मेरी गलती क्या है, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दिया। मैंने तो शाऊल के साथ भलाई करी, गोलियत को मार के, मैंने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया,
मेरे जीवन में कौन सी ऐसी बुराई थी या कमी थी जिसके माध्यम से यह दर्द मैं झेल रहा हूं। दाऊद की कोई गलती नहीं थी, वो अच्छा काम करते हुए दुख उठा रहा था। और दाऊद ने लेकिन कभी नहीं बोला कि प्रभु ये दर्द मुझे क्यों। लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अपने लोगों से बिछड़ने का और अपने लोगों से दर्द पाने का एक दुख तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में था। कहीं ना कहीं उस जंगल में, उस रेगिस्तान में, जीवन के उस विपरीत परिस्थितियों में दाऊद का मन कितने बार टूटा होगा। उसका जो जी है कितने बार घबराया होगा कि प्रभु मेरा ससुर ही मेरे विरोध में है जिसके साथ मैंने भलाई करी। उसका जी कितने बार घबराया होगा कि लोग, सैनिक वरन राजा वरन पलिश्ती लोग, नाना प्रकार के लोग उसके विरोध में हो गए। एक अच्छा काम करने के बावजूद भी, लगातार अच्छा काम करने के बावजूद भी शाऊल का जो जी है न जाने कितने बार लोगों से घबराया होगा। लेकिन वो अपने इस दर्द को जो लेके जंगल से जंगल भटक रहा है, जो अपने इस दर्द को लेकर यहां वहां भटक रहा है, वो इस दिल के इस दर्द को किसी के साथ साझा नहीं कर पा रहा। उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो अपने उस दर्द को शेयर कर पाए। लेकिन दाऊद को मालूम था मुझे इस दर्द को ना किसके साथ शेयर करना है, मुझे इस दर्द को खोल के किसके सामने मुझे रखना है। और दाऊद कहता है भजन संहिता उसके 23वें अध्याय में, यहोवा मेरा चरवाहा है। आज हम लोग बड़े बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी किस बात की होगी। तो किस बात की घटी? कार की, बंगले की, गाड़ी की, गवर्नमेंट जॉब की, अच्छे जीवन साथी की। हमने आज यहोवा चरवाहा को केवल इस हिस्से में जोड़ के रखा है कि वो मेरा चरवाहा है तो मुझे घर भी देगा, गाड़ी भी देगा, बंगला भी देगा, जीवन की सारी जरूरतें भी देगा। लेकिन दाऊद की उस सोच को पकड़ना है कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। वो जीवन के उस दर्द में है जहां पर वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। वो जीवन के उस दर्द में है जहां पर उसका जी इतना घबरा गया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं, क्या करूं। उसका जी ना जाने कितने बार घबरा के डरा होगा। और दाऊद भजन संहिता 23वें अध्याय में कहता है उसके 3 पद में, वह मेरे जी में जी ले आता है। दाऊद जो बोल रहा है ना कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो ये बताना चाह रहा है कि मैं शाऊल के डर के मारे भाग रहा हूं, जीवन के विषम परिस्थितियों में भाग रहा हूं, तूफानों में भाग रहा हूं, लोगों के डर के मारे भाग रहा हूं। मैं कभी इस जंगल से इस जंगल, इस गुफा से इस गुफा, ये रेगिस्तान से वो रेगिस्तान, इस देश से उस देश, इस व्यक्ति के डर के मारे, उस व्यक्ति के डर के मारे मैं लगातार भाग रहा हूं। और मेरा जी जो है लगातार घबरा रहा है कि मैं लगातार भागते जा रहा हूं। लेकिन दाऊद ये कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मेरे जी में जी ले आता है। वो दाऊद बताना मांग रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है तो वो मेरे जी में जी ले आता है। मेरा जी जो कमजोर होता है, जब जब मेरा जी कमजोर होता है, मेरा खुदा मेरे जी में एक नया जी, एक नई चेतना, एक नई सामर्थ मेरे जी में ला लेता है। क्या यहोवा मेरा चरवाहा है? या फिर यहोवा मेरा चरवाहा केवल सांसारिक वस्तुओं पाने का चरवाहा है? क्या वो केवल कार, गाड़ी, बंगला देने का चरवाहा है? जीवन की जरूरतें पूरा करने का क्या वो चरवाहा है? या फिर मैंने उसको अपने जी, जो मेरा जी कमजोर हो गया है, जो मेरा जी बिल्कुल हताश हो चुका है, मेरा जी निराश हो चुका है, अपने लोगों से मेरा जी घट गया है, तो क्या वो यहोवा को मैंने अपने जी में जी लाने का चरवाहा बना के रखा है?
लोग जो दर्द में चल रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं है जिसके साथ हम अपना जी शेयर करें, अपनी बातें शेयर करें, लेकिन खुदा हमारे साथ में है कि जब हम अपना कमजोर वाला जी खुदा के सामने रखते हैं तो खुदा हमारे जी में एक नया जी ला लेता है। और जहां हम पुराने जी से कमजोर हो रहे थे, लेकिन खुदा नए जी से हमें बलवान कर देता है। हम दर्द में हैं, आज हमारा दिल बहुत सी बातों के दर्द में है। हम जिनका अच्छा करेंगे वही लोग हमारे विरोध में हो जाएंगे। आप जिनका अच्छा करेंगे, जिनके लिए प्रार्थना करेंगे, जिनके विषम परिस्थिति में आप खड़े हो जाएंगे, जिनके जीवन में उठने वाले गोलियात को आप मार भगाएंगे, वही व्यक्ति के चलते आपका जी कमजोर हो जाएगा, जैसे दाऊद का हुआ। लेकिन जो दर्द हमें लोगों से हो रहा है, उस दर्द को लोगों तक ले जाने की बजाय, अपने प्रिय लोगों तक लेके जाने की बजाय, हमें अपने इस जी के कमजोर जी को हम खुदा के पास लेके जाए, और मेरा खुदा हमारे जी में एक नया जी ले आएगा, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। मेरे प्रियो, यदि आप आज दुख में हैं, दर्द में हैं, आप अपने ही लोगों के चलते आपके आंसू गिर रहे हैं, जिनके साथ आप खड़े रहे उन्होंने आपको धुतकार दिया, जिन लोगों के साथ आपने भला किया उन्हीं लोगों ने आपको धुतकार दिया, लताड़ दिया, और आपका जी दर्द से भरा हुआ है। आप अपने एक दर्द को लेकर चल रहे हैं कि मैंने जिन का अच्छा किया वही मेरे विरोध में हो गए। आप चिंता ना करें, बाइबल कहती है यहोवा मेरा चरवाहा है जो मेरे जी में जी ले आता है। इस दुनिया का हर एक व्यक्ति जिसके साथ आपने भला किया है वो आपके विरोध में हो सकता है, आपका नुकसान कर सकता है, आपकी इमेज को खराब कर सकता है, लेकिन मेरा खुदा, जब हम अपने जीवन की उन सारी चीजों के साथ खुदा के पास जाते हैं, कमजोर भी होते हैं, लाचार भी होते हैं, हमारा जी कमजोर भी होता है, लेकिन उसी घड़ी जब हम कमजोर होते हैं तो खुदा हमारे जी में नया जी ला देता है। तो जहां हम थक रहे थे वहीं खुदा से हम सामर्थ पा लेते हैं। इसलिए अपने दर्द को हमें खुदा में आगे बढ़ने का एक हथियार बनाना चाहिए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।